हेलो, नमस्ते, नमस्कार मुरैना। तो आज लेट्स टॉक मुरैना के एक नए एपिसोड के अंदर हम मिलने जा रहे हैं डॉक्टर संजीव बांदी जी से और जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में और समझते हैं कि उनकी लाइफ में कैसे क्या उन्होंने सारी चीज़ें अचीव की। आइए। सबसे पहले तो अपन चाहे फिजिक्स पढ़ें, चाहे केमिस्ट्री पढ़ें, चाहे बॉटनी करें, चाहे जूलॉजी करें, अपने को एक बेसिक बुक बनाना जरूरी है, टेक्स्ट बुक। उस टेक्स्ट बुक में या अपने को जो क्लास में टीचर नोट्स बना के दे रहे हैं वो वो अपने को एक बुक बनाओ या फिर नोट्स बनाओ, अपने को एक थ्योरी की बुक को बनाना जरूरी है। सपोज आप फिजिक्स में, अब तो खैर हमारे समय से अब तो बुक्स भी बहुत चेंज हो चुके हैं, बट आपको जो फिजिक्स की बुक है या केमिस्ट्री की बुक है या बॉटनी की है या जूलॉजी की है, पीएमटी या नीट पैटर्न के अकॉर्डिंगली जो भी बुक है उसको फर्स्ट पेज से लेकर के एंड ऑफ द पेज तक पढ़ना बहुत जरूरी है। आप क्लास में आपको टीचर्स या आपकी कोचिंग में जो टीचर्स नोट्स देते हैं वो तो है, बट आप एक बेसिक बुक से पढ़ोगे, उस बुक में जो एक्स्ट्रा भी लिखा हुआ है वो आप अपने क्लास के नोट्स में, अपनी जो बुक आप यहाँ पे जो नोट्स बनाते होगे बुक में, उसमें लिखना, लाइन बना करके लिखना जरूरी है। आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा, उसके आजकल तो हर बुक्स टॉपिक के अकॉर्डिंगली एमसीक्यूज उस टॉपिक से रिलेटेड आते हैं। आप पहले थ्योरी को पूरा पढ़ो। आज आपको सर ने जो भी लेक्चर दिया है उसको घर पे जाकर के उस नोट्स को पढ़ो। नोट्स को रिकलेक्ट करने के बाद में आपकी जो मेन टेक्स्ट बुक है, उस टेक्स्ट बुक को, उस टॉपिक को एक लाइन से लेकर के एंड ऑफ द लाइन तक पढ़ना जरूरी है। बिकॉज टीचर भी क्लास में आपको पढ़ाते हैं, कुछ पॉइंट्स मिस हो जाते हैं, और वो जब पॉइंट्स आपका जो नोट्स है उसमें आपने अपनी बुक में, क्या सर ने ये छोड़ दिया, आप उसमें अपनी नोट्स बुक में उस पॉइंट्स को ऐड कर लो, तो वो टॉपिक आपकी नोट्स में कंप्लीट हो गया। अब टीचर्स की ड्यूटी ये है, जो आपने कल पढ़ाया है बच्चों को, वो नेक्स्ट क्लास में पुराने वाले टॉपिक का रिवीजन बहुत जरूरी है। सब बच्चों की ड्यूटी ये होनी चाहिए कि जो सर ने हमको आज पढ़ाया है वो हम कल सुबह हमारे टिप्स पे होना चाहिए। मैं रियल बता रहा हूं ये आपको। अगर आप स्टडी को यहां पढ़ने के बाद में घर पे स्टडी नहीं करोगे तो यू आर नो वेयर। जो टॉपिक छूट गया वो आपको छूट गया, छूट गया, छूट गया। एक आध दो चार टॉपिक तो चलो अपन कभी भी छोड़ भी दें या फिर उनको ओवरकम कर लें, बट घर पे जाके पढ़ना जरूरी है। सर की भी ड्यूटी ये है कि इनने कल जो पढ़ाया है आपको, इनने एक क्वेश्चन किया कि आपने सपोज कल जो पढ़ाया है जी। आप बच्चों से क्वेश्चन बोलो, जी। बच्चे जो भी आंसर दें तो अपने को बच्चों को रिग्रेट नहीं करना है। यस। बच्चों को रिग्रेट नहीं करना है। जितने बच्चों ने अपने को पॉजिटिव आंसर दिया, एंड ऑफ द क्लास में उन बच्चों को ये बोलो कि भाई आप सेकेंड डे या थर्ड डे उस टॉपिक को पढ़ के आना। बिल्कुल सर। और फिर अपन एंड ऑफ द क्लास में फिर उससे संबंधित क्वेश्चंस करेंगे। अभी हाल ही में क्लास शुरू करने से पहले ये इंसिडेंट हुआ है कि बच्चों से मैंने एक चीज़ पूछी थी और उन्हें जब नहीं आई तो मैंने अंडरस्टैंड कि वो शायद ना पढ़ी हो घर पे, हाँ, और उसे वापस से रिवाइज कराना एक टीचर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिससे कि हम टॉपिक तब कनेक्ट कर पाएंगे जब हम लास्ट चीज़ को समझ पा रहे हैं अच्छे से। एक्चुअल क्या है कि अपना ब्रेन है, अपना ब्रेन 10 डायरेक्शन में घूमता है। अपने को फैमिली भी देखनी होती है, अपने को क्लास का एटमॉस्फेयर भी देखना होता है,
बट अपने को मेमोरी बदलते जाती है। इसमें आज जो देखा वो कल इसमें ओवरलैप हो गया, परसों ओवरलैप हो गया। तो एक तो वीकली टेस्ट, जी आपने इस वीक में 2 टॉपिक पढ़ाए हैं, 3 टॉपिक पढ़ाए हैं, आप बच्चों को एमसीक्यूज दो। फोटोकॉपियर आपके पास हो गई होगा, हाँ, सारी चीजें रहती हैं। फोटोकॉपियर है, आपने बच्चों को एमसीक्यूज दिए, बच्चों ने वो एमसीक्यूज अटेम्प्ट करे, तो आपको भी हर बच्चे का लेवल आपके पास सामने आ जाएगा कि इस बच्चे ने कितनी ग्रेस्प करी। जो बच्चे 7-8 कम से कम अपने को तो ये सिक्योर करें कि अपने को 100% कवर अप करना है। जब अपन एग्जाम में 85, 90, 95 तक पहुंचेंगे, अगर कोई बच्चा उस टॉपिक में वीक है तो उसको रिपीटेटिव वो टेस्ट देना जरूरी है। जी बिल्कुल। सेकंड थिंग कि आप बच्चों को, जैसे एक तो क्या होता है, बच्चा शार्प माइंडेड हो गया, वो 100% उसका हो गया, और जो वीकर बच्चे हैं उनको नेग्लेक्ट मत करिए। बच्चों की क्लास में इंसल्ट नहीं होनी चाहिए जी कि भाई इतने बच्चों ने दे दिया, तुम पढ़ के नहीं आ रहे हो। उन बच्चों को बोलो कि आप घर पे जाकर के ये करके आओ, फिर आप उसका फिजिकली यहाँ एग्जाम दो। बिल्कुल सर। आपने बच्चे को दिया कि तुम चलो घर पे से ही करके लेके आना है एमसीक्यूज को, तो वो नहीं पढ़ता भी होगा, वो बच्चा कम से कम क्लास में से पढ़ के टिक तो मारेगा। घर पे जाके मैं कहता हूं कुछ नहीं करेगा, वो बुक में से देख करके तो टिक मारेगा। जब बुक में से देख के टिक मारेगा तो वो बच्चा, उसको एक पढ़ने का एक इंटरेस्ट आएगा। जी सेकंड, ये तो एक जनरल हो गई, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, आपको एक बुक ही बच्चों को गाइड करनी है कि अपने को बेटा एक ये बेसिक बुक है, आप उस बेसिक बुक को अपने, मैं हमारे समय पे जूलॉजी में एक रमेश गुप्ता नाम की बुक हुआ करती थी। मेरे को, मैंने जूलॉजी में 99% स्कोरिंग की थी, जिस मेरी पूरी ऑल सब्जेक्ट की स्कोरिंग जूलॉजी मेरी कवर अप कर गया। उस बुक का मेरे को शुरू से लेकर के एंड पेज रटा हुआ था। उस समय पे पीके गुप्ता जूलॉजी के प्रोफेसर हुआ करते थे गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में। तो बुक को पढ़ना बहुत, एक्चुअल क्या है, क्लास के नोट्स तो सभी 100 बच्चों के पास हैं, कुछ बच्चे एक्स्ट्रा ब्रिलियंट वाले जो होते हैं ना, उन पे कहाँ से आए वो क्वेश्चन, क्योंकि बुक में जो लिखा था वो सर ने नहीं पढ़ाया था, तो क्लास में से वो बच्चा निकल के उधर। आप एक टॉपिक के जितने भी एमसीक्यूज हैं, जो भी एक्स्ट्रा, जैसे सपोज अपन को बुक में से मिला, वो अपनी थ्योरी बुक एमसीक्यू आया, वो अपनी बुक में मेंशन नहीं है, तो अपनी जो अपन ने बेसिक बुक बनाई थी, चाहे नोट्स बनाया था चाहे अपन ने बेसिक बुक बनाई थी, उसमें से उस एमसीक्यू की लाइन को ऐड कर लो, जिससे कभी भी आप जो नेक्स्ट टाइम रिवाइज करोगे उस सब्जेक्ट को, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बॉटनी का हो, जूलॉजी का हो, तो वो आपके दिमाग में से निकल जाएगा। सपोज ये एक फोटो है, इसको मैं बार बार, अगर मैंने पूरी साल भर में 5 बार पढ़ा है, बट मैं एग्जाम के 2 दिन पहले अगर इसको पढ़ूंगा ना, तो ये मेरे निकलता जाएगा, मेरे दिमाग में इम्पैक्ट हो जाएगा। हम एमबीबीएस में बहुत सारा कोर्स होता था, परंतु जो पेज हम रात को, हमारी ये हैबिट हुआ करती थी कि जो भी हमारा टॉप वो सब्जेक्ट है, उसके हम केवल पेज पलटते थे। पेज पलटते थे तो हमारे, वो कहते हैं कैमरे से फोटो खींचते हैं ना, तो वो हमारे दिमाग में रीसेंट मेमोरी है, वो ब्रेन में प्रिंट हो जाती थी कि इस पेज पे ये लिखा हुआ है। अब तो एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं एमबीबीएस में, तो हमको डिटेल लिखना भी पड़ता है ना हर चीज का एग्जाम के लिए आंसर। तो वो अगर अपने 10 पॉइंट्स भी हैं
तो अपने को दिमाग में वो क्वेश्चन अगर आ गया तो वो 10 के 10 पॉइंट अपने को दिमाग में प्रिंट होते थे और वो अपनी 10 में से एक भी लाइन नहीं छूटेगी। एग्जाम से पहले अपन हर बुक को पढ़ के जाएं, पेज पलट लें, अपना नोट्स है फिजिक्स का, या अब तो खैर पूरे सभी का एक ही नीट होना है, एग्जाम के 4 दिन पहले अपने को हर सब्जेक्ट की ये पलटनी है, क्योंकि तुम 10 को कितने एमसीक्यू कर पाओगे एग्जाम से पहले? आप एमसीक्यू कर पाओगे 4 दिन के सिनेरियो में 5,000 10,000। थ्योरी की बुक को अगर आपने प्रिंट कर लिया, आजकल क्या है जो बच्चे पढ़ते हैं वो एमसीक्यू ओरिएंटेड, एमसीक्यू तो हमने एक्सरसाइज कर ली, उसके जो पॉइंट थे वो हमने अपनी बेसिक बुक में या नोट्स में लिख लिए। आप समझे बेटा? क्या समझे बताओ मेरे को। कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी बेसिक बुक में डाल दें, चाहिए तो उसको रिवाइज भी कर लेना, हाँ, छूटेगी नहीं, छूटेगी नहीं। आपने एग्जाम के 5 दिन पहले, जैसे नीट एग्जाम हुआ उसके 5 दिन पहले आपने टेनवर बना दिया कि एक दिन मेरा फिजिक्स का, एक दिन मेरा केमिस्ट्री का, एक दिन मेरा बॉटनी का, एक दिन मेरा जूलॉजी का। आपने वो सब पेज पढ़ लिए तो 5 दिन में वो पूरी की पूरी रीसेंट मेमोरी आपके ब्रेन में एंट्री हो गई। आप एग्जाम में गए, आपने एग्जाम में कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। आप पहले क्वेश्चन को रीड करो। अब एग्जाम का पैटर्न, जो क्वेश्चन अपने को नहीं आता उस पर ज्यादा दिमाग मत डालो, गो थ्रू, आगे चलो। अपने को फर्स्ट इंस्टेंस में जितने भी क्वेश्चंस इजी आते हैं जो डायरेक्ट हैं, एक क्वेश्चन को पूरा पढ़ना जरूरी है। क्यों? अब आपको मैं बताऊं, अब आपकी वो मेमोरी कहां से आएगी कि आपने 2 दिन पहले उस सब्जेक्ट को पूरा पढ़ा है। और मैं फिजिक्स की बात नहीं कर रहा, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी ये डायरेक्ट होते हैं, इनमें कैलकुलेशंस नहीं होती, इसमें फॉर्मूला नहीं होता। आपने बॉटनी या अपना जो एग्जाम का पैटर्न है, आप केमिस्ट्री से स्टार्ट करो, फिजिक्स वाले क्वेश्चन हो उनको अभी एक तरफ रख दो। आप स्कोरिंग जैसे बॉटनी, जूलॉजी ये डायरेक्ट होते हैं और केमिस्ट्री भी ऑलमोस्ट डायरेक्ट ही होते हैं। आप फिजिक्स पहले करोगे तो आप डिप्रेशन में, अरे मैंने तो मेरा टाइम निकल गया, मैंने उसमें 2 घंटे हो गए, मेरे फिजिक्स में ही पूरा टाइम निकल गया, और साला जो स्कोरिंग करने का टाइम था वो क्वेश्चंस थे वो मिस हो गए, या वो अपन ने बड़बड़ी में प्रॉपरली अटेम्प्ट नहीं कर पाए। आप अटेम्प्ट डायरेक्ट उनसे करो, केमिस्ट्री से करो, बॉटनी से चलो या जूलॉजी से चलो। जो सब्जेक्ट आपको अच्छी कमांड में आता है ना, उस वाले सब्जेक्ट से पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस की आंसरिंग करना शुरू करो। उससे एक तो आपको पॉजिटिवनेस आएगी कि भाई मैंने इतने कर लिए और इतने क्वेश्चंस में से मेरे इतने ज्यादा, तो आपका एक एग्जाम की सीट पे आपका जो मोरल है वो डाउन नहीं होगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, अब ये आपको कहां से आई? आपने नेक्स्ट डे सर ने आपको क्वेश्चंस दिए, संडे को आपका एग्जाम हुआ, वीक, अब देखो 4 सब्जेक्ट हैं पहले तो, अब तो आपको ये अच्छा है कि चारों के चारों टीचर एक ही प्लेटफॉर्म में है। पहले तो एक फिजिक्स का टीचर फिजिक्स पढ़ाता था, वहां से भीड़ लेकर के केमिस्ट्री वाले पे भग रही है, वहां से लेकर के बॉटनी वाले पे भग रही है, फिर जूलॉजी वाले पे भग रही है। या कुछ टीचर्स ऐसे होते थे कि भाई उनने अपना डेज फिक्स कर लिए थे कि मंडे को फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाया, ट्यूसडे को बॉटनी जूलॉजी पढ़ाया, फिर ऑल्टरनेट गैप से कर लेते थे, तो थोड़ा बच्चों को भी पढ़ने का टाइम मिल जाता था। ये कोचिंग के
मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। बिकॉज अब आपको जब चारों प्लेटफॉर्म एक, अगर बच्चों को आप सुबह फिजिक्स पढ़ा दोगे, उसी के 1 घंटे के बाद केमिस्ट्री पढ़ा दोगे, उसी के 1 घंटे के बाद बॉटनी पढ़ा दोगे, जूलॉजी पढ़ाओगे, तो बच्चे उबासी लेंगे। बिल्कुल। आपका क्या पैटर्न रहता है यहाँ पढ़ाने का? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्लास सबसे पहले बायो की रहती है, देन Okay. केमिस्ट्री एंड लास्ट वन फिजिक्स। अच्छा, बायो, बॉटनी, जूलॉजी एक में ही हो चुके हैं? जी। ओके। हमारे टाइम पे बॉटनी अलग हुआ करता था और जूलॉजी अलग हुआ। जैसे बच्चों के कई सारे डाउट्स रहते हैं, तो आप हम उन्हीं डाउट्स पर अब बात करते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। बच्चे जो हैं एक बड़े एग्जाम के लिए जब तैयारी करते हैं, अब एक बच्ची का इसका क्वेश्चन रह गया कि एमसीक्यू आया, कोई भी एमसीक्यू है, आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपकी थ्योरी से आपने रिकलेक्ट करा, तो आपको अगर वही सेम लाइन है, इज और नॉट, कि भाई इनमें से 3 में से कौन सा सही है या कौन सा एग्जम्प्टेड है, तो वो आपने अगर थ्योरी पढ़ी हुई है तो आप यहाँ 4 उसमें कंफ्यूज नहीं होगे। आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली बोलेगा कि इसका सी डेफिनेट आंसर है। अगर सपोज कोई क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ा, कभी भी नहीं पढ़ा, हमको उसके बारे में नहीं मालूम, तो ऐसे क्वेश्चन को अपन एंड ऑफ द एग्जाम, जो भी अपना लास्ट का आधा घंटा बचा है, उसमें उन क्वेश्चंस को एक एक उससे अटेम्प्ट करें कि भाई ये 4 आंसर्स हैं, इस चीज को मैंने पढ़ा है, ये तो उस चीज का रिलेशन है, इसका इस क्वेश्चन से इसका कोई रिलेशन नहीं है। रिस्क लेने का फैक्टर बता रहा हूं मैं। आपने सी वाला, पहले तो डी हो गया, फिर सी वाला पढ़ा कि हाँ नहीं ये तो उस चीज का है, ये इससे क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है। फिर आप बी पे आए कि नहीं ये भी उधर पढ़ा था, ये इससे रिलेटेड नहीं है, तो आप ए पे रिस्क मार दो। यू गॉट माई पॉइंट? कैसे बताओ? जैसे कि कोई चीज़ हम क्वेश्चन वगैरह नहीं आते, तो कोई टॉपिक वाइज देखते हैं, तो पॉइंटर देखते हैं कि ये क्वेश्चन मतलब किस टॉपिक का है, किस चीज़ का है। अब फिर उसके जो ऑप्शंस में चूज में जाओ, ए बी सी डी में जाओ कि नहीं ये सी डी डी तो उस चीज का है, ये उस चीज का है, ये उस चीज का है, ये इससे इसका कोई कोरिलेशन नहीं है, तो आप उस चीज में 1 या 2 में अपन जो भी अपने को डाउट है, तो कुछ क्वेश्चंस में अपने को रिस्क लेना भी पड़ता है। और आपने पहले तो जो आपके पास आते हैं, सपोज अगर 200 क्वेश्चंस हैं, आपने पहले राउंड में जो आप करते गए 180 अटेम्प्ट हो गए या 170 अटेम्प्ट हुए, तो आप अपने जो भी एग्जाम का जो परसेंटाइल आता है उसके लास्ट ईयर के से देख लें कि भाई इसमें मैं इस परसेंटाइल पे पहुंच गया, और जो मैंने अटेम्प्ट किए हैं उसमें मैंने तुक्का नहीं मारा। क्योंकि एग्जाम ऐसे नहीं होता कि अपन ने लिया तुक्का मार दिया, इसका ए, इसका बी, इसका सी, इसका डी। ये जब तक आप साल भर स्टडी नहीं करोगे, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाओगे। और एमसीक्यू रिलेटेड जो स्टडी है वो बच्चों को नहीं करना है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द टीचर्स। टीचर्स को तो बच्चों को एमसीक्यू देना है। आप अभी शुरू के 6 मंथ पे कोई भी अपने घर पे प्रैक्टिस करो, वो एक अलग बात है, बट टीचर को हर वीकली हर टॉपिक जो वीक में पढ़ाया है उसका एग्जाम लेना जरूरी है। एक टॉपिक हो गए 7 दिन में, 15 दिन में जितने भी टॉपिक आए तो उसका फिर क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चंस करो, फिर उसको मंथली करो। तो मंथली में आप बच्चों को 1 दिन का कोचिंग का टाइम फ्री छोड़ो कि भाई हमने तो आपको 1 महीने में जो पढ़ाया है, हम आपको 2 दिन का टाइम छोड़ रहे हैं, आप यू स्टडी विद इन 2 डेज, हम आपको पूरे 1 महीने में इन 4 टॉपिक का ग्रांड एग्जाम लेंगे। बिल्कुल। एक्चुअल क्या उससे क्या रहेगा, आपने मंथली लिया, फिर जो कोर्स बढ़ता जा रहा है 2 महीने के बाद में फिर आप उसका पूरा टेस्ट